बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कशन सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारी राबिया सलीम, जो कि पीएमआई कराची चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं एट दी लीडरशिप लेवल। वो अपने आप को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस खुद करेंगी, लेकिन आई एम हाईली प्रिविलेज कि आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स, अगर हम कहें वन ऑफ द पायनियरिंग फ्रेमवर्क्स की चैप्टर की रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास हैं। तो आई एम श्योर वील गेट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट कि कराची में कैसे जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जा रही है, फैल रही है, किस तरह का टैलेंट हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन प्राइमरीली हमारा जो टॉपिक आज का है वो कम्युनिकेशन पे रिवॉल्व करेगा। कम्युनिकेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है, वन ऑफ द कोर पिलर्स ऑफ I would say any profession, I would say not even profession, आपको घर पे भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्फीयर के अंदर कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो राबिया, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ अपने आप को प्लीज़ अपने आप को आप हमारी ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करें थोड़ा सा, एंड देन लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। कम्युनिकेशन के बारे में क्या बात करना चाहेंगे हमारे साथ? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा ऑनर और प्रिविलेज है कि आई एम एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एडवांसमेंट के लिए यहाँ पाकिस्तान में बहुत काम करने की कोशिश कर रही है। बहुत हद तक वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर है। प्रोफेशनली मैं स्कूल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं वहाँ पे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ। डिजिटल लर्निंग इंटीग्रेट करना क्लासरूम्स के अंदर मेरा काम है। चैप्टर लेवल पे हमारा मेन फोकस इज ऑब्वियसली टू प्रमोट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, क्योंकि हमें ये लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो लाइफ स्किल है जो ना सिर्फ आपको प्रोफेशन में, ऑफिसेज में, आपके बिजनेसेस में आपको हेल्प कर सकती है, बट आपको ना डेली लाइफ रूटीन की जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर भी आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती है, ताकि आप जो है सक्सेस रेट जो है उसको बढ़ा सकें और उसको अचीव कर सकें। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज की गुफ्तगू जो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी सबके लिए। इंशाल्लाह, बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज वेल। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली चलते हैं कि कम्युनिकेशन के ऊपर क्यों आपने डिसाइड किया कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिस्कशन सीरीज में कम्युनिकेशन पे बात करनी चाहिए? क्यों आपने सोचा कि इस टॉपिक को बात करनी चाहिए? ठीक है। सो अच्छा, मेरा हमेशा से ही रहता है कि मैं ना जब मैं बात करती हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को रिलेट करती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करके चल रहे होते हैं। पीएमपी आपको ये बताता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की 90% ऑफ जो जॉब होती है वो कम्युनिकेशन होती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन में होंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर, उतना सक्सेसफुल आपका सक्सेस रेट होगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, विथ माई एक्सपीरियंस, 12 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में काम किया। एविएशन में किया है, हॉस्पिटल में किया है, स्कूल में किया है, यूनिवर्सिटी में किया है। एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड माई लर्निंग कि जितना अच्छा आप यूजर लेवल पे जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उनको समझा सकते हैं चीजें, तो इन अदर वर्ड्स आप अपनी चीजों को ना बहुत आसान कर रहे होते हैं, आप कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत खत्म कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से बात करने का जो तरीका है और बात करने की जो क्लैरिटी है, ईज ऑफ टॉकिंग जो होता है, दैट इज द की ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने अपने करियर के स्टार्ट में जो सबसे पहली स्किल सीखी थी वो कम्युनिकेशन सीखी थी, और उसने मुझे 12 साल के बाद आज यहाँ पहुंचाया है दैट आई कैन रिप्रेजेंट माय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कम्युनिटी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर ममालिक के अंदर भी। तो दैट वाज द रीजन, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ये भी लगता है कि हम लोग ना टेक्निकल चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारी जो बेसिक्स होती है ना, कि हमने बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने यूजर्स को कैसे हैंडल करना है, जो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जबान में स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनको कैसे लेके हमने चलना है, हम वो कहीं ना लूज कर जाते हैं। क्योंकि वी एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स थिंक कि ये तो सबसे आसान है ना, बात करना किसे नहीं आता, कम्युनिकेशन करना किसे नहीं आता, वो तो सबको ही आता है। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से आई रियली वांटेड टू टॉक ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट। मतलब आप ये कह रही हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की सक्सेस का राज जो है वो कम्युनिकेशन है। 90% अगर आप कह रही हैं
तो ऑब्वियसली आई टोटली अप्रिशिएट दी इम्पोर्टेंस ऑफ इट, तो इसमें तो कोई अब शक रहा नहीं। तो अगर हम इसके लेट्स से अगर इसको ब्रेक डाउन करें थोड़ा डिटेल में अगर इसके चलें, तो कम्युनिकेशन में फिर क्या आपके जहन में आता है? लेट्स से 3 अगर पॉइंट्स हैं हमारे, तो वो क्या कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को? ओके, नंबर 1, listening with the intent of understanding the point before talking about anything else. क्योंकि जब तक हमें स्टेक होल्डर की नीड या रिक्वायरमेंट नहीं पता चलेगी या उसका माइंडसेट नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं ना, द स्टेक होल्डर्स आर ऑफ डिफरेंट लेवल। कोई सीईओ है, कोई सीआईओ है, कोई प्रेसिडेंट लेवल पे है, कोई टीम लेवल पर है, एक्सेट्रा। डिफरेंट लेवल्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे होते हो। सो नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट अपने स्टेक होल्डर का एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना इससे पहले कि आप खुद उनसे बात करें। नंबर 2 ये कि जब आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके माइंडसेट का पता चल जाए, ओनली देन यू शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम। फिर आप उनके लेवल पे जाके उनकी तरह आप उनसे बात करें, ताकि उनके पास क्लैरिटी हो कि हम अपनी बात उन्हें बताने नहीं आए हैं, हम उनकी बात समझ के उनका सोल्यूशन उनको देने के लिए आए हैं। एंड नंबर 3 ये कि जब कम्युनिकेशन हम करें अपने यूजर्स के साथ, तो कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए विद अ रोल, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम वर्किंग ऑन अ सी लेवल पोजीशन। लेकिन जब भी मैं अपने यूजर से बात करती हूँ, चाहे वो मेरे सीनियर्स हैं चाहे वो मेरे जूनियर्स हैं, मैंने हमेशा आई एम वेरी एम्पैथेटिक विद देम। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें समझूं और मैं उनको ये रियलाइज करूं कि मैं उनकी वजह से यहाँ बैठी हूँ एंड आई एम वर्किंग फॉर देम, राइट, एंड आई एम वर्किंग बिकॉज ऑफ देम। मैं स्कूल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हूँ, आई एम वर्किंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो मैंने हमेशा टीचर लेवल पे जाके उनसे बात करी है, उनकी चीजों को समझा है। प्रोजेक्ट वही होगा जो हमने करना है एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर आप उनसे अपना माइंडसेट सिंक कर लेते हैं ना, और उनको वो ट्रस्ट लेवल डेवलप कर लेते हैं कि हम उनके पास हैं, हम उनके साथ हैं ना, उन्हीं के लिए हैं, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रेट 200% हो जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। सो आई थिंक द 3 थिंग्स वुड बी अंडरस्टैंड योर यूजर, अपने यूजर को पहले आप समझें। फिर जब आपको समझ में आ जाए कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं या काम करवाना चाहते हैं, 2 उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझें, एंड 3 देन रिएक्टिव हो, देन रिएक्ट करें एंड देन चीजों को उनके पास लेके जाएं। उससे ना रेजिस्टेंस लेवल कम हो जाता है स्टेक होल्डर्स और बाय-इन जिसको हम कहते हैं कि शुरू से ही जो है वो you take बाय-इन the आ जाता है। buy-in of the users, बिल्कुल, yes. बिल्कुल So ठीक, these बिल्कुल। three things would be there. जबरदस्त, जबरदस्त। इंटरेस्टिंगली आपने कम्युनिकेशन की बात जब शुरू की तो लिसनिंग से स्टार्ट की, जबकि ज्यादातर लोग समझेंगे भाई कम्युनिकेट का मतलब है बोलना। अच्छा ना, लेकिन ये इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाह रहा था आप इलैबोरेट करें कि आप कम्युनिकेशन की आपने बात लिसनिंग से क्यों शुरू की? ओके, सो 1 साल पहले PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो हमारा है, उसका एक कोर्स था इमोशनल इंटेलिजेंस का। उस कोर्स में जो चीज मैंने सीखी वो ये होती है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, कि अगला बंदा क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है। जब हम अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं ना, एंड इफ वी विल बी स्टार्टिंग अ वन साइडेड कम्युनिकेशन, सिर्फ मैं कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है, एंड मैं आपको वो मौका नहीं दे रही कि आप पहले मुझे अपनी बात बता सकें, ठीक है, तो उससे ये होता है कि 1, हम अपना काम बढ़ाते हैं, ठीक है, हमारा काम जब बढ़ेगा तो टेक्निकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जबान में हमारा स्कोप भी डिले हो जाएगा, हमारा टाइम लैप्स होगा, हमारी कॉस्ट इनकर हो सकती है, तो बजट हमारा आगे पीछे हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन से ना बहुत लिंक्ड होती हैं। अगर हम लिसनिंग से जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो माइंडसेट होता है ना, दिमाग, ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, वहां पे ना आपका कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप उसका वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद उस यूजर के साथ काम करना आपका आसान हो जाता है, क्योंकि उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि हम वहां पर जो बैठे हुए हैं, हम वहां पे कोई चीज इम्पोज नहीं कर रहे अपने लोगों के ऊपर, हम उनके साथ मिलके कोई काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले मैंने उसकी बात सुनी। सेकेंड ये कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल अबाउट टीम वर्क। चाहे वो आपकी अपनी प्रोजेक्ट टीम है, चाहे वो आपके फंक्शनल यूजर्स हैं, या वो क्लाइंट्स हैं, या कोई भी XYZ आपका स्टेक होल्डर है,
तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वो तमाम लोग प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो सबको लेके चल रहा होता है। जब हम सबकी बात सुनते हैं इन अ प्रॉपर डायमेंशन कि किसकी कितनी सुननी है, किसको किसको लेकर चलना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो अपनी जिंदगी बहुत आसान कर रहा होता है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली ये पता है कि उमर क्या मुझसे चाह रहे हैं, उसको एग्जैक्टली ये पता है कि राबिया मुझसे क्या चाह रही हैं। और अगर वो हम प्रोएक्टिवली चीजों को प्रोजेक्ट की इलेबोरेशन का हिस्सा बनाते चले जाएं, क्योंकि प्रोग्रेसिवली इलेबोरेट होता है ना हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल, तो वो जब हमारी चीजों का हिस्सा रहेगा तो हमारे लिए प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ लाइफ स्किल बात करूं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमआई ने भी अब एज अ लाइफ स्किल लेना शुरू कर दिया, इट्स नो मोर अ टेक्निकल स्किल नाउ। उसमें भी फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विथ योर स्टेक होल्डर। जब तक मैं अपनी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करूंगी, और वो होगी मेरी सिर्फ कम्युनिकेशन से, जब मैं उसको सुनूंगी और उसको समझूंगी, only then I will be able to create a good business relationship or professional relationship with that stakeholder. So that is why I always start with this listening point. मतलब जाहिर बात है, आई थिंक ये आपने अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पॉइंट भी टच किया कि जब मेरी बात सुनी जाती है तो नेचुरली एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई यू आर हियर फॉर मी रादर देन अपनी आप सुनाने आए और मैं सुनता रहूं। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आई थिंक की वर्ड जो मैंने पिकअप किया, लिसन टू अंडरस्टैंड, आई थिंक ये बड़ा अच्छा आपने पिक किया रादर देन लिसन टू स्पीक, जो कि होता है कि मैं अब क्या बोलूंगा नेक्स्ट, दिमाग में ये चल रहा होता है। जवाब तैयार हो रहा होता है। हाँ, जवाब तैयार हो रहा होता है। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने प्रोजेक्ट मैनेजर की कम्युनिकेशन टू द स्टेक होल्डर्स एंड अदर वे अराउंड लिसनिंग अगर हम बात करें, उस पर तो आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन टीम के अंदर भी जो लोग प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं, लेट्स से हम एक पूरा अगर एक डोमेन बनाएं, उसमें आपका स्टीयरिंग बोर्ड है, स्पॉन्सर्स हैं, टीम है, आपका एंड यूजर है, मुख्तलिफ लोग हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। उनकी अपनी कम्युनिकेशन में अगर लेट्स से हिंड्रेंस आ रही है या लोग नहीं समझ रहे, बिकॉज टीम बिल्डिंग भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर के। भाई जैसे आपने आई थिंक आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी जिंदगी आसान कर रहा होता है, हर वो काम करता है जो, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं करने को, वो चाहता है भाई जितनी चीजें लोग एम्पावर हो जाएं, सेल्फ रन हो जाएं। तो अगर ये टीम जो है वो आपस में जेल नहीं हो रही और उसके अंदर कम्युनिकेशन, अब दिस इज नॉट द कम्युनिकेशन जो पीएम करता है अपनी स्टेक होल्डर्स के साथ, दिस इज मोर अबाउट कि टीम आपस में किस तरह कम्युनिकेट करे, तो इसको प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे इन्फ्लुएंस करे या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिसमें उसकी लाइफ आसान हो जाए। आपका क्या ख्याल है? ओके, सो आपने जब बात स्टार्ट करी थी तो आपने एक वर्ड यूज किया था, टीम बिल्डिंग। ठीक है, सो टीम बिल्डिंग इज द की। अब टीम बिल्डिंग की ना एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, एंड वो डिफरेंट लेवल्स पर होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो मेरे पास डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। एक मेरी अपनी प्रोजेक्ट टीम है इटसेल्फ, जो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, एक तो वो टीम हो गई। दूसरा मेरा वो क्लाइंट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तीसरा, जिस तरह आपने कहा, स्पॉन्सर हो सकता है जो फंड कर रहा है। करंटली मैं एक ऐसे वाकई में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ जहाँ पे स्पॉन्सर ए पर्सन है, इज वन पर्सन, जिनका वो इदारा है वो दूसरे हैं, जो उस इदारे को चलाने वाले हैं वो तीसरे हैं, जो उस कमरे को यानी उस रूम को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, वो अलग लोग हैं, और हम अलग लोग हैं जो उस जगह को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो येस, इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हम तो आपस में ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग करते हैं, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को इंटैक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, उसके लिए एक एनालिसिस होता है जो मैं यूज करती हूँ अपने वर्क प्लेस में भी, इट इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर एनालिसिस। जब आपको ये पता चल जाए ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए एंड इवन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ये वो लोग हैं जो आपके प्रोजेक्ट से किसी न किसी तरीके से इम्पैक्टेड है ऑन डिफरेंट लेवल्स, और उनका वन इन्फ्लुएंस क्या है, कहाँ और किस हद तक वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इवन सक्सेस, और उनका इम्पैक्ट कितना सिवियर, कितना हाई, कितना लो हो सकता है। जब आपको ये चीजें पता चल जाती हैं और जब आप ये चीजें एनालाइज कर लेते हैं, तो आप ना बॉक्सेस में रख देते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, कि किसको कितना बताना है और किसको कितना प्लेन रखना है, किस हद तक इन डेप्थ बताना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वन, सो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन डू। स्टेक होल्डर एनालिसिस जब आपके पास होता है,
और उसी में आपके पास कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। नो, सीईओ ऑफ द कंपनी कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जो वीकली मीटिंग्स हो रही हैं आप उसमें उनको बुलाएं और 2-2 घंटा उनको मीटिंग्स में बिठाएं और आप उनको स्टेटस अपडेट दें। उनकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि उनको हर हफ्ते एक स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए विद दिस 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 रिक्वायरमेंट। तो जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करते हैं तो आपको उनकी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी पता चलती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके मेन यूजर्स होते हैं, जिस तरह मैं अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो जो मेन यूजर है उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोजेक्ट को यूज करने वाला, और फिर एक ओनर है जो उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल, मुझे साइन ऑफ फाइनल अप्रूवल देगा, दैट दिस हैज बीन डन सक्सेसफुली। इन लोगों को हमें क्लोजली लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपका प्रोजेक्ट रोक भी सकते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो आपका प्रोजेक्ट चलने भी देंगे और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट भी करने देंगे। तो देन यू हैव टू क्रिएट सर्टेन मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। मैं हमेशा फोकस ग्रुप मीटिंग्स करती हूँ with my experience and with the work requirements as well, but that depends, कि आपके स्टेक होल्डर्स के पास 1 कितना टाइम है that they really want to spend to it, 1 सेकेंड ये कि किस हद तक आपने उनको इंफॉर्मेशन फ्लोट आउट करनी है और किस तरीके से करनी है। सो मैं हमेशा ये करती हूँ कि आई अरेंज मीटिंग्स विद स्पेसिफिक एजेंडास, थीम होती है हमारी डिस्कशन की, विद सर्टन थ्रोइंग क्वेश्चंस कि हमने क्या और किस थीम से रिलेटेड बात करनी है, क्या बात करनी है। अगर हमारी स्टेटस रिपोर्ट भी होती है तो स्टेटस रिपोर्ट भी पूरी 100% एक साथ नहीं जाती कि वो वो डाइजेस्ट या किसी को समझाने में आपका बहुत टाइम निकल जाए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सो आई ऑलवेज डिवाइड थिंग्स कि किस तरीके से, किस लेवल पे, किस टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ आपने अपने लोगों को अपने साथ इंटैक्ट करके चलना है, स्पेशली वो लोग जो आपके प्रोजेक्ट से 100% इम्पैक्टेड होते हैं, यानी आपके एक्चुअल यूजर्स, एंड आपका एक्चुअल जो साइन ऑफ करता है, फाइनल साइन ऑफ, वो लोग। सी ये 2 तरह के जो लोग होते हैं ना, आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, so they are the main people. So maybe डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स आप उनकी मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, आप एक एक सर्टेन रिपोर्ट लेआउट बना सकते हैं जो आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उनके साथ भेज रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ऐसा भी होता है व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्लेस, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम ऑफिसेज में होते हैं और हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो चलते फिरते भी बहुत सारी बातें हो रही होती है। वो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो आपकी एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा होता है। तो वो जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है ना, वो एट टाइम्स बहुत की रोल अदा करता है जब आपको बाय इन चाहिए होता है अपने यूजर्स का। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है 1 स्टेक होल्डर एनालिसिस करना कि कितने स्टेक होल्डर्स हैं, किस किस लेवल के वो लोग हैं और उनकी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स को किन चैनल्स के ऊपर मीट करना है। वो इन पर्सन मीटिंग्स चाहते हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि हम स्पेशली उनके पास जाएं और उनको बताएं कि ये चीजें हैं, इस तरीके से हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बस आप हमें वीकली रिपोर्ट भेज दिया करें, एक सर्टेन लेआउट हो सकता है उसका। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड सबसे अच्छी बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो पीएमपी सर्टिफिकेशन है हमारी, वो आपको ना एक स्ट्रक्चर देती है। इट इज गिविंग यू अ नॉलेज, इट इज गिविंग यू बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इट डिपेंड्स अपॉन मी, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम वर्किंग इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क डिपार्टमेंट्स भी हैं। सो इट्स अ मिक्सचर, और हम सबके लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना एक कल्चर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री लेवल एज वेल। सो 1 ये एक्सपीरियंस से आता है, 2 ये ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन से आता है। जितना ज्यादा और जितना क्लियर फोकस्ड कम्युनिकेशन हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ करेंगे, उतना अच्छा हम कल्चर को भी समझेंगे। वो जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं हमारे पीएमपी के अंदर, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, वो समझना भी ना प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं और उसके अंदर आप पीपल हैंडलिंग की बात करते हैं, विच इज ऑब्वियसली योर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट।
इंटरेस्टिंग, आपने अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। दो तीन पॉइंट्स मैंने नोट किए, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। एक तो आपने बात की कि कल्चर से ही स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, आपने कल्चर को टच किया। तो अब एक तरफ एज अ पीएमओ जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाए, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो हमारा एक डीप डाउन इंटेंशन होता है कि चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती जाएं, ताकि वही जैसा आपने कहा कि एक ऑपरेशंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशंस भी है कि भाई एक रूटीन रिपोर्टिंग, डैशबोर्डिंग वगैरह वगैरह स्टैंडर्डाइज हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर समझना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट होता है क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें डिफरेंट हैं, तो उसमें तो कुकी कटर अप्रोच नहीं चल सकती कि भाई जो चीज़ उधर चली थी वो इधर चलेगी। तो ये जो कॉन्स्टेंट टसल कह लें, जिस तरह कह लें, थोड़ा सा आपस में स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस बीइंग फ्लेक्सिबल इनफ कि भाई प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मुझे डिफरेंट तरह कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वैसे तो आई एम श्योर और भी इसमें फैसेट्स हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज की डिस्कशन के लिए कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए ये टसल को कैसे मैनेज किया जाए कि स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो नंबर वन, क्योंकि हम कंपनी के कल्चर की सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर तो हम प्रोजेक्टाइज्ड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइज्ड एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एक कल्चर क्रिएटेड होता है कि वी हैव अ पीएमओ। हमारे पास एक अम्ब्रेला है विच इज आवर पीएमओ ऑफिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, और वो बना ही इसलिए है कि वो हमारा टैप रखेगा कि हम कितने स्टैंडर्ड्स और कितना एक्सीलेंस मार्क आउट करते चले जा रहे हैं बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस के अपने क्रिएटेड हैं। ठीक है, नंबर वन। तो प्रोजेक्टाइज्ड एनवायरनमेंट में आपको स्टैंडर्ड्स के साथ चलने में इतनी स्ट्रगल नहीं होती है, क्योंकि दैट इज अ परसेप्शन, दैट इज अ क्लियर आइडिया जो तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को होता है कि दिस इज हाउ दे कैन रन देयर प्रोजेक्ट्स with these kind of things available from a PMO. Having said that, ऐसा भी होता है जिस तरह हम लेसन लर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने क्लोजिंग फेज के अंदर। लेसन लर्न डॉक्यूमेंट ये होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस जो है आप रिकॉर्ड करके फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सिमिलर प्रोजेक्ट्स एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए रिकॉर्ड करके आप अपने रेपोजिटरी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो जो आने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, ऑब्वियसली आपके अपने एक स्टैंडर्ड्स, एक फ्रेमवर्क्स आपके क्रिएटेड होते हैं पीएमओ में, बट ये जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड होते हैं सिमिलर प्रोजेक्ट्स को लेके या इवन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेके, वो हमें वो एक्सपीरियंस देता है टू रेट आवर प्रोजेक्ट सक्सेस जो प्रीवियसली होती आई है, एंड दैट डॉक्यूमेंट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी कि हाउ टू ऑल्टर थिंग्स। क्योंकि देखें जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, इवन जो पीएमओ आपको फ्रेमवर्क्स देता है वो इतने लिमिटेड नहीं होते कि वो आपको बिल्कुल बाउंड कर दें, या दे आर नॉट दैट रिजिड। वो बहुत फ्लेक्सिबल इन इट सेल्फ होते हैं कि हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करके इस तरीके से लेके चल सकते हैं। एंड लीगली या ऑफिशियली या इथिकली अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जबान में बात करें, तो हमारे पास लेसन लर्न डॉक्यूमेंट होता है जो हमें वो पूरा मार्जिन देता है कि हम इस पूरे प्रैक्टिसेस को फ्लेक्सिबली इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। ओके ठीक ठीक है, कि इवेंचुअल इंटेंशन तो सक्सेस ही है ना, मतलब चाहे वो वन प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, दूसरी बात आपने ये इनफॉर्मल वाली बात पे की जो उसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं और मैं जानता हूँ कि ये कितना क्रिटिकल पॉइंट आपने टच किया है, बिकॉज इस पे प्रोजेक्ट सक्सेस और फेल हो सकता है। तो मैं चाहूँगा इस पे आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें कि ये जो इनफॉर्मल वो सुनी सुनाई उड़ती उड़ती भी बातें आपको पता चल रही होती हैं, मैं बिल्कुल ही अगर देसी जबान में बात करूं, और उसकी वैल्यू टू द पीएम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बट मोर फ्रॉम रियलाइजिंग कि भाई अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। या आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं चाह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कहाँ आपको ये इनफॉर्मल ने बचा लिया जस्ट बिकॉज यू आर लिसनिंग। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना आपको, तो 90% जो मेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होती हैं वो मुझे बहुत सेफ और सिक्योर रखती हैं मेरे प्रोजेक्ट सक्सेस में। अब हाउ, ठीक है, जब मैंने कल्चर की बात करी थी, क्योंकि मैं स्कूल इंडस्ट्री के लिए काम करती हूँ, ठीक है, स्कूल इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रॉपर फ्रेमवर्क्स जो पीएमओ देता है, ऑब्वियसली पीएमओ ऑफिसेज स्कूल्स के अंदर यूजुअली नहीं होते हैं, बट वी एज आईटी प्रोफेशनल्स आर देयर ताकि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को लेकर स्कूल्स के अंदर जा सकें। स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, या लोअर बेस जो आपके स्मॉल या मॉडरेट किस्म के बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं,
यहाँ का कल्चर ना बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो प्रोजेक्टाइज्ड आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, वहां से ना इनका कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, फ्रॉम लास्ट 7 years मैं स्कूल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और ऑब्वियसली क्योंकि आईटी के सेक्टर से हूँ तो हमारे होते ही सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं साल भर के, जिसपे हमारे अपने केपीआईज मेजर हो रहे होते हैं, ठीक है, नंबर 1। हमारे पास जो यूजर्स होते हैं उनके साथ ना बैठ के प्रॉपर मीटिंग करने का ना हमारे पास या हम सबके पास बहुत टाइम लिवरेज नहीं होता, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, स्कूल टाइम है ना, सुबह 8 बजे शुरू होगा और 1 बजे खत्म हो जाएगा, तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें वो मार्जिन नहीं मिलता बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह कि हम बैठें और बैठ के पूरा प्रेजेंट करें या रिपोर्ट स्टेटस दें। वो कल्चर भी डेवलप नहीं होता। नंबर 1, जब आपकी इनफॉर्मल गुफ्तगू चलती है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद डिफरेंट पीपल जो आपके अपने यूजर्स होते हैं, तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है कि आई एम विद देम, 1। सेकेंड, क्योंकि हम जब इनफॉर्मल गुफ्तगू में होते हैं और आपने कुछ चलते चलते एक अपडेट दे दी कि उस प्रोजेक्ट का ये हुआ है, हमने ये अप्रूवल ले लिया है, हमें ये बजट मिल गया है, या ये बजट रुक गया है, एटसेट्रा, उस पे ना हमें उनका परसेप्शन मिल जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल गुफ्तगू हो रही है ना, वो अपना परसेप्शन भी देंगे। फिर जब फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं जहां पर आपके पास मैनेजमेंट भी बैठी होती है, आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठे हुए होते हैं, जहां पे बेसिकली डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, तो जब आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो मैं हमेशा, क्योंकि अगर मेरे 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों में से शायद 3 लोग ऐसे होंगे जिससे मैं इनफॉर्मल गुफ्तगू कर रही हूँ, तो मुझे उनका माइंडसेट पता है, उनका एक्सट्रीमिज्म जो होगा ना बिल्कुल कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, मुझे वो भी पता होगा, क्योंकि वो आपको ना इनफॉर्मल गुफ्तगू में ही मिलेगा। तो उन तमाम एरियाज को टच करते हुए आप एक ऐसा प्रपोजल, ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप प्रेजेंट करें जिसपे कोई आपकी बोर्ड मीटिंग्स हो गई, आपकी स्टेटस मीटिंग्स हो गई, उस पे ना यूजुअली कोई क्रिटिसाइज या कोई आप किसी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर ना चले जाएं, और वो आपके एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। वहां पर ये इंप्रेशन क्रिएट होता है कि मैं अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली लेके चल रही हूँ, और मैंने अपना विद इन गिवन टाइम फ्रेम जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, वो मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स का बाय इन लेकर मैंने प्रेजेंट किया है। सो दैट गिव्स अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर। सो मुझे ये लगता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जो होती हैं, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मेनी केसेस, आपको माइंडसेट समझने में, लोगों की नेगेटिव साइड स्पेशली, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हम मैनेज ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स को तो हमने पॉजिटिव ही रखना होता है, तो जो नेगेटिव स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनके आप माइंडसेट को समझ जाते हैं, उनकी नेगेटिविटी के एक्सटेंड को आप समझ जाते हैं, फिर वो हमसे क्या चाहते हैं वो आप समझ जाते हैं। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं उनसे, उनके लेवल पे जाके उनको ये बता के दैट यू आर द पर्सन एंड वी नीड द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम यू, और फिर इस तरह से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, वो आपकी जिंदगी बहुत आसान, आपके लिए बाइन्स लेना आसान हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े बजट्स, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसलिए इतनी आसानी से बोर्ड मीटिंग्स में प्रेजेंट करके अप्रूव करा लिए क्योंकि आई वाज 100% कॉन्फिडेंट कि उस पर कोई सवाल बोर्ड मीटिंग में नहीं उठाएगा। बोर्ड मीटिंग्स या जो इस तरह की जो मैनेजेरियल मीटिंग्स होती है ना, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स, ये बड़ी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे आपको 5 मिनट मिलेंगे या 10 मिनट मिलेंगे या 15 मिनट मिलेंगे, और आपने अपना पूरा प्रपोजल प्रेजेंट करना है, और अगर आप पे सवाल उठ गए तो फिर आप पे बस सवाल ही उठते हैं, एंड पीपल सिटिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ये आई थिंक कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर एक ये खासियत होनी चाहिए कि इनफॉर्मल गुफ्तगू कम्युनिकेशन नंबर 1 कैसे करें और किस लेवल तक करें। हम ऐसा भी नहीं कर सकते, मेरी बात सुन के कोई ये परसीव ना कर ले कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस बहुत होनी चाहिए। एवरीथिंग हैज अ बाउंड्री, एक लिमिट्स होती हैं, एक एटिकेट्स होते हैं, एक एथिक्स होते हैं, कोर वैल्यूज होते हैं। तो वो प्रोजेक्ट टीम की हमेशा डिफाइन होनी चाहिए, चाहे वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, और उन पूरी वैल्यूज को लेकर आप किस लेवल पे जाके किस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, just to have your negative risk converted into a positive risk, with that intention. Very nice. मतलब आपने तो कम्युनिकेशन की इनफॉर्मल को इन्फ्लुएंसिंग एंड नेगोशिएशन से लिंक कर दिया एक तरह से कि आपका इन्फ्लुएंस जो है वो उस वक्त ही बेहतर होगा जब आप अपने स्टेक होल्डर को पूरी तरह समझ सकें, और वो समझ आपको बहुत सारी इनफॉर्मल डिस्कशन से आ रही है। आई थिंक आप ये कहना चाहिए, वेरी जबरदस्त। ठीक है, अब एक चीज मेरे जहन में चल रही है जो डायरेक्टली आई वुडंट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन से है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर द वर्ल्ड से है। लेट्स से हम अपना विजन थोड़ा सा
कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी वापस क्या दे। और अगर मैं वर्ल्ड को पाकिस्तान डिफाइन करूं, और हमारी प्री डिस्कशन में भी इस पर बात हो रही थी कि अब आप एक एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं, स्कूल लेवल पे काम कर रही हैं, खुद माशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लीडरशिप में कहूँगा, कराची की लीडरशिप के अंदर आप हैं, तो वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो अब हम स्कूलिंग में एज अ करिकुलम, एज अ स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ एंड दे कीप कंप्लेनिंग कि अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, वो टैलेंट पाइपलाइन नहीं आ रही, और हम अगर हर चीज़ प्रोजेक्टाइज होनी है, और जैसा आपने कहा कि अब ये लाइफ स्किल है, तो इस एरिया में जो आप काम करिए, मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस से थोड़ा शेयर भी करें, और नेचुरली फिर वो सीक सपोर्ट वाली कॉल आ जाती है कि भाई अब सब लोग आपके साथ मिलकर इसके अंदर किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्योरली अगर मैं अपना अपना पाकिस्तान, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो मैं बहुत फर्म बिलीव करती हूँ, जिसकी वजह से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हूँ। हमें ना आज के बच्चों पे काम करना है। आज के बच्चों पे हम काम करेंगे तो वो फ्यूचर लीडर्स बनेंगे, और वो पाकिस्तान बनाएंगे जो शायद हम बहुत स्ट्रगल के साथ भी ना बना सकें अपनी उम्र के अंदर, बट हाँ, हम वो चीज जरूर छोड़ जाएं कि दे आर एबल टू टेक आवर विजन फॉरवर्ड, या हमारे ख्वाब को लेके आगे चल सकें। सो वन, एजुकेशन इंडस्ट्री में ये जो हमारी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ लाइफ स्किल है, बहुत सारा परसेप्शन ऐसा है जो इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री को, यानी जो हमारा प्रोफेशनल एरिया है और जो हमारा एजुकेशन एरिया, उसके बीच में ना देयर इज अ गैप। उस गैप को हमें फिल आउट करना है, ताकि हम आज के जो बच्चे हैं हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब बच्चा एजुकेशन में एक वो टिपिकल चीजें सीखता 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 जब तक यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, उसे ये पता ही नहीं है उसने आगे जाके पाकिस्तान के लिए क्या करना है। सो मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि हमें आज का जो एजुकेशन सिस्टम, हम नहीं चेंज कर सकते, आई एग्री, हमें बहुत टाइम लगेगा, ओवरनाइट चीज नहीं है, बट वी कैन स्टार्ट विद स्कूल्स, विद कॉलेजेस, जहां हम जाके बच्चों से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज अगेन द की। हम उनको जाके फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में बताएं, जब वो ग्रेजुएट होंगे 12 साल के बाद, या जब वो 16 साल के बाद ग्रेजुएट होंगे, तो जिस दुनिया में वो कदम रखेंगे, सो उस दुनिया के लिए उनको किन स्किल्स की जरूरत है। यहाँ पे इस वक्त इंटरनेट ने इतनी फैसिलिटी हमारी जहाँ आसान करी है, वहां मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, प्रोबेबली उनकी जिंदगियां ना थोड़ी कंफ्यूज भी करती हैं, क्योंकि अब हर चीज इज ऑन अ टिप, आप एक ऑन अ सिंगल क्लिक आपको सब कुछ मिल जाता है। तो बच्चे को वो सीख कहाँ से मिलेगी कि इस जैसा बच्चा, इस माइंडसेट का बच्चा आगे ये चीजें कर सकता है। So, that kind of a communication bridge between the professional area and the education system. Okay. जब हमारी ये चीजें हो जाएंगी, उसके बाद आई गेस इन पैरेलल वी नीड टू वर्क विद पीपल हु आर रनिंग द स्कूल्स, हु आर एक्चुअली बिल्डिंग द बुक्स। मैंने अभी एक बुक है डिजिटल लर्निंग की, आईसीटी की बुक है, मैंने वो, एक नया पब्लिशर है उनकी, मैंने वो देखी, और आईसीटी यानी कंप्यूटर साइंसेस की वो बुक है, बट इट इज नॉट अ टिपिकल स्टीरियोटाइप किस्म की कंप्यूटर साइंसेस की बुक। तो now publishers are even thinking in a different direction. It is us who need to create those kind of channels, ताकि हम इस तरह की चीजों को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बना सकें, ताकि they are aware कि आज at this point in time project management is no more a technical skill, it is a life skill for people. मैं आज कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, एंड प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं ये समझती हूँ कि जो मेरी पर्सनल लाइफ है, पीपल आई एम डीलिंग इन माय पर्सनल लाइफ, माय फैमिली, माय क्लोज्ड वंस, उनके साथ मैं जितनी अच्छी कम्युनिकेशन पर होंगी और उनके लेवल और उनके माइंडसेट की, मेरी जिंदगी भी आसान है। सो आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ माय लाइफ, and everything is a project for me, my work, my family, my social work, my volunteer work, so many other things. So जितनी अच्छी मैं खुद होंगी, उतनी ही अच्छी चीजें मैं लेके अपनी जिंदगी में चल सकती हूँ, and only then I'll be able to do maybe 4 things एक साथ, इंस्टेड के मैं सिर्फ या तो करियर पे फोकस कर रही हूँ, या एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रही हूँ, या स्टडीज पे फोकस कर रही हूँ। तो मल्टीटास्किंग आपको सिर्फ तब आएगी जब हम उन चीजों की स्किल बच्चों को डिलीवर करेंगे।
And with that, I would really like to add here, project management में हमारे पास एक sister company, like एक philanthropic hand of PMI is Project Management Institute Educational Foundation, pmief.org. यहाँ पर Project Management Institute का prime focus youth है. Youth starting from age 3 or 4, जहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आने लगता है, जहाँ पे आप अपना आपका mind makeup होना शुरू हो जाता है, up till the age of 35. So that is the broadest definition of youth for PMI, right? PMIEF. So we are actually working with schools, हम universities के साथ काम कर रहे हैं, and we are taking this project management as a life skill to them, ताकि हम ये चीज उनको सिखाएं कि ये स्किल क्या है, how to communicate in a better way, interpersonal skills आपकी कैसे अच्छी हो सकती हैं. As a leader, मुझे सिर्फ सी लेवल पे होना जरूरी नहीं है, मैं एज अ लीडर बहुत लोएस्ट लेवल पे रह के भी अपनी टीम को बहुत अच्छे करके लीड कर सकती हूँ. यू आर लीडिंग दिस शो, यू आर लीडिंग दिस एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ अपना यूटोपिया का, तो यू आर द फाउंडर ऑफ दिस थिंग. आप कोई सीईओ, प्रेसिडेंट, यू आर नॉट एट दैट पोजिशन, यू हैड अ विजन and you started that for your country. Right. So this kind of a mindset, ये सोच हमें डेवलप करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें आजकल के बच्चों में, ताकि वो अच्छे फ्यूचर लीडर्स बन सकें, ताकि उनको लेस स्ट्रगल करना पड़े एंड कम टाइम में वो हमारे मुल्क के लिए ज्यादा अचीव कर सकें. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, माय मिशन या माय विजन ऑफ माय लाइफ, कि I can work anything and everything for my education industry. And I guess यही reason है कि I'm purely working with the education sector right now. Yeah, I think it's पहले तो माशाल्लाह आपकी पैशन से जो है इंस्पिरेशन मुझे भी आ रही है, I'm sure ऑडियंस को भी आ रही होगी. लेकिन ये I think this is a no brainer. हमारी इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 25 है, और अगर आज हमने उस पर काम नहीं किया तो 25 साल 27 साल में we'll be even more behind, जिस तरह आज हम मुश्किल फेस करते हैं. तो आई थिंक इस बात पे कंक्लूड करेंगे कि आजकल के पेरेंट्स भी जो हैं अपने बच्चों में जो स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं, और मैं जिस तरह आपकी बात सुन रहा था तो मेरे जहन में पूरा वो PMP का करिकुलम दिमाग में चल रहा था, और मैं ये सोच रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें तो मैं भी चाहता हूँ कि एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, टाइम मैनेज करना, स्केड्यूल करना, लोगों से बात कैसे करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं. मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एन एज टू दिस कि भाई नहीं भाई, जब तक वो बच्चा 18 साल 20 साल का नहीं होगा तब तक यू कैन एक्चुअली टेल दिस अबाउट एट अ वेरी यंग एज. एंड आई अप्रिशिएट, मेरे ख्याल से एक और इस पे मुझे थोड़ी सोच चलानी पड़ेगी कि आप ये 4 साल के बच्चे को क्या सिखा रही हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो हैं. I can easily see. इसका मैं सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दूंगी. जो आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, जो सबसे छोटी एज होती है, जो एडमिशन एज होती है स्कूल की, वो या तो 3.5 होती है या 3.5 to 5.5 होती है यूजुअली, ठीक है, जो आपकी स्कूल एडमिशन एज होती है. वहां से लेके अप टिल एज 12 to 13 बच्चा जूनियर क्लासेस में होता है, यानी ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक. प्योरली आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल इंडस्ट्री, ठीक है. वहां पे आप उसे ये नहीं बताएंगे कि टाइम कैसे मैनेज होता है, वहां आप उसे ये भी नहीं बताएंगे कि रिस्क कैसे मैनेज होता है. वहां पे आप उसको कोई एक्टिविटी देंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने कार्डबोर्ड से घर बनाने को दे दिया, अब कार्डबोर्ड दे दिया और ग्लू स्टिक, ये सब चीजें दे दी, और उस पे कुछ डिफरेंट आर्ट मटेरियल दे दिया, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, और आपने 4 लोगों की टीम बना दी. एंड आपने उनको ये सिखाया कि आपस में आप लोगों के पास आधा घंटा है, और इट डिपेंड्स अपॉन द एज. जो आपके 4-5 के बच्चे होते हैं, ये तो 10-11-12 साल के बच्चे बड़े बच्चे होते हैं, इनको पता चलता है. छोटे बच्चों को आप अपना आप मैनेज करना सिखाते हैं. आप उन्हें ये नहीं बता सकते, जो मेरा 4 साल का या 5 साल का बच्चा है, मैं उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कैसे कर रही हूँ, या मैं आपके साथ आधे घंटे में चीज प्रोड्यूस कैसे कर रही हूँ. लेकिन हाँ, मैं उसको ये जरूर बता सकती हूँ कि जो मुझे टास्क मिल रहा है उसको समझना कैसे है, और जब वो मेरा काम हो जाए तो मैंने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है. कम्युनिकेशन, अगर मैं उसको अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी सोच को लफ्जों में ढालना सिखा दूं, तो मैंने उसको कम्युनिकेशन सिखा दी. 1. सेकंड, अगर मैंने उसको गत्ते के पीसेस दे दिए, कार्डबोर्ड पीसेस, या मैंने आइसक्रीम की स्टिक्स दे दी, और मैंने उसको ये बोला कि इससे कुछ भी बना लो, ठीक है, और मैंने उसको चीजें दे दी. क्रिएटिविटी, वो दिमाग से क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के साथ कुछ भी क्रिएट करेगा और वो करेगा.
सो बेसिकली जो आगे जाके आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपनी लाइफ स्किल से भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे को बचपन से आनी चाहिए, जो हमारे वक्तों में, अगर मैं अपने वक्तों की बात करूं तो हमने बहुत बड़े होके सीखी, क्योंकि बचपन से हम एक बहुत स्पेसिफिक सी बुक्स कोर्स वगैरह पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आज का बच्चा अगर बचपन से ये सीख रहा है कि मैं इसका ये कर सकता हूँ और मैं इस आइडिया को इस तरीके से बता भी सकता हूँ, आइडिएटिंग अ कॉन्सेप्ट, इडिप्ट का एक मॉडल होता है जो स्कूल्स में आजकल बहुत इन है। उसमें आइडिएटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता ही सिर्फ ये, आपने कुछ बनाना नहीं है, आपने सिर्फ सोचना है और आपने बताना है। और हमने ये बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हम बच्चों को एक बाहर केज, हमारा एक बैकग्राउंड एरिया है जहाँ पे केजेस के अंदर वो जो पेट एनिमल्स नहीं होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स वहां पर थे। हम छोटे बच्चों को वहां लेके गए और हमने वहां जाके उनसे सिर्फ ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि स्कूल को यहाँ पे क्या करना चाहिए। और उनके जो आइडियाज थे फॉर दोज पेट एनिमल्स, या वहां पे जो मिट्टी बहुत थी उसमें हम प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के अंदर ये स्किल्स इनबिल्ड कर दें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, विच इज नॉट टिपिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। छोटे बच्चों के लिए वो कॉन्सेप्ट एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस किया जाता है विद दीज डिफरेंट थिंग्स, जो 4 C's को फोकस कर रहा है। तो बचपन में आप ये सीखेंगे, और जब आप यही सीखते सीखते जब बड़े होते हैं, आप आगे जाके कॉलेजेस में आते हैं, यूनिवर्सिटीज में आते हैं, अल्टीमेटली यू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आप बचपन से एक चीज सीखते चले आते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं, तो जो आपको आता है ना वो शायद हमें भी ना आता। तो नेचर हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। हाँ, उस सेकंड नेचर हो जाएगा, क्योंकि वो बचपन से वो सीड जो है वो प्लांटेड है उसके वो साथ। उनकी नेचर का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है उनकी। फितरत का हिस्सा। हमारी वो स्किल है, सीखी हुई स्किल है। बिल्कुल, ब्यूटीफुली, वेरी दिस इज नाइस, द डिफरेंस। वेरी नाइस आबिया। बहुत मजा आया मुझे तो आपकी बातें सुनने में भी। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। थोड़ा सा क्विक समरी कर लेते हैं ताकि एक कॉन्टेक्स्ट हो जाए कि हमने आज क्या बात की। तो कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा मेजर टॉपिक था। आपने उसकी इंपॉर्टेंस को इस्टेब्लिश किया और 3 पॉइंट्स हमें दिए। लिसन टू अंडरस्टैंड, कि भाई ऐसा ना हो कि आप अपना जवाब तैयार कर रहे हो दिमाग में जब आप सुन रहे हो, यू आर एक्चुअली लिसनिंग कि दूसरा क्या कह रहा है, ताकि आप अपने स्टेक होल्डर्स को बेहतरीन तरह से समझ सकें। उसके बाद जो है उनकी आप पहले आप स्टेक होल्डर को समझें, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को समझें। ये 2 अलग लिसनिंग का अपने पॉइंट्स सेपरेट किए, विच आई थिंक आई अप्रिशिएट एज वेल। और फिर उसके बाद जब आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट करें, तो फिर आप एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी जहन में रखें कि दूसरा बंदा जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस एंगल से आ रहा है, उसका ड्राइवर क्या है। आपने स्टेक होल्डर एनालिसिस के टूल का मेंशन किया, जो यूजुअली हमारी ऑडियंस जो सुन रही है इसको वो जानती है, बट टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन उसको एक्चुअल अप्लाई करना और उसको यूज़ करना अपने कम्युनिकेशन के लिए, वो आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस आपने मेंशन की। तो दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर अस। उसके अलावा फिर आपने मुख्तलिफ, मैंने 1-2 सवाल पूछे उधर, तो उसमें आई थिंक 2-3 अच्छी बातें निकली कि ये इनफॉर्मल वाला एस्पेक्ट जो है वो कितना की होता है अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, कि योर ईयर्स आर ऑलवेज ओपन एंड योर आईज आर ऑलवेज ओपन, कि आपका स्टेक होल्डर क्या सोच रहा है इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर, जिसको फिर ऑब्वियसली जब डिसीजन मेकिंग के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, तो दैट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से उस एनी पर्टिकुलर मीटिंग में जाते हैं। टीम वर्क की बात की हमने, एक तरह से हमें 360 डिग्री ही हम घूमे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अराउंड जो भी है, चाहे वो टीम का मेंबर है, चाहे वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एंड यूजर है, चाहे वो स्पॉन्सर है, इन सब के साथ ही एक कम्युनिकेशन का जो कनेक्शन है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने 90% सक्सेस जो है वो इस पे बेस कर दी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की या किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस में प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कम्युनिकेशन है वो 90% जो है वो रिलाई करती है। और आखिर में इंस्पिरेशनल मैसेज आई थिंक मैं पूछना भी चाह रहा था, ताकि हम सिर्फ इसको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे ना छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान को भी बनाना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। तो रोल मॉडल्स, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल कैसे बने, और स्पेसिफिकली इन एजुकेशन इंडस्ट्री जो आपने मेंशन की बात के करिकुलम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ लाइफ स्किल कैसे अब इंट्रोड्यूस होती जा रही है थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। And I think that was something also very useful for people to think about, for teachers to think about, for parents to think about, कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के अंदर भी, आई थिंक अपने घरों के अंदर भी जब आप सिखाने वाला सिलसिला तो चल ही रहा होता है ना एट ऑल टाइम्स, तो अगर वो थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड अगर लर्निंग करेंगे तो बच्चा इंगेज भी होता है और उसकी जो है वो सही तरह से सीड्स प्लांट हो रहे हैं।
बहुत मजा आया राबिया. It's a privilege for me, और I know that you've recently taken up this leadership role at the PMI Karachi chapter. तो I think बहुत सारे लोग look up भी कर रहे होंगे, आपसे expectations भी होंगी. But what I will say is कि don't feel alone. पूरी project management community जो है, हम सब, there's lots to learn from each other and lots to do together. So जो भी आपकी requirement हो, जो आप expect कर रही हो, जो आपका vision हो, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स आर सिटिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड और आपको इस चैनल के थ्रू सुनेंगे. तो जिस तरह से भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि हम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स कैसे पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकें, प्लीज टेल द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर देयर विल बी लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट जो कि हम दुनिया से जो है पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आपको ला सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स अगर हमें सुन रहे हैं, अगर हम उनको एज एन एक्सपर्ट अपने लोगों के लिए यहाँ लेकर आए, तो अगर वो आज अच्छी जगह पे बैठे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अपने लोगों को हम इस तरीके से ग्रो करके और अपने मुल्क को भी बहुत आगे लेके जा सकते हैं. Why not? Why not? इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. ओके जी, तो मैं अब अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ. होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और अपने कमेंट्स और लोगों में शेयर करें. दैट्स द होल आइडिया ऑफ सोशल मीडिया. तो प्लीज़ हमारे साथ एंगेज करें. मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे देते रहें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फीडबैक होता है. मैं फीडबैक के बगैर जो आज नहीं यहाँ पहुँचा होता, तो प्लीज़ हमें बताते रहें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन से टॉपिक्स पे हम बात करें. कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे शो पे आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ रीच आउट करें. मैंने कोई बैरियर नहीं लगाया हुआ है. मैं तो खुद सीख रहा हूँ थ्रू दिस प्रोसेस एज आई स्पीक टू अदर पीपल. सो प्लीज रीच आउट. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी हमारी बनती जा रही है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया के नाम से एक फेसबुक पे ग्रुप है, तो मैं लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन की डाल दूंगा. तो प्लीज हमारे साथ कनेक्ट करें. और ज़बरदस्त एडवाइस, मेंटरिंग, कोचिंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है. तो अंटिल देन मैं राबिया को दोबारा से एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगा आज के लिए. और अगली दफ़ा इंशाल्लाह किसी और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा. तब तक के लिए यूटीपी को इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.